बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग जो है उसूल मखरज, रूल्स ऑफ मखरज देख रहे थे इंशाल्लाह। तो हम लोगों ने देख लिया था कि मखरज की बुनियादी इक़साम दो हैं। एक आपका है मखरज मखारिज मुहक्कका, एक है मखारिज मुक़द्दरा। ठीक है, तो मखारिज मुक़द्दरा में जो अभी हम लोगों ने चल रहा है उसी में से हम लोग मखारिज मुक़द्दरा ही में अभी देखा है हम लोगों ने हलक, जुबान, और अब हम लोग देख रहे थे शफातैन। शफातैन में हम लोगों ने लाम और नून पढ़ लिया था। ठीक है, और आपके मखारिज मुहक्कका में क्या कौन सा आते हैं? मुक़द्दरा में आपके आ गए हलक, जबान और शफातैन, और मखारिज मुक़द्दरा में आपके आते हैं जौफे दहन और खिशूम से जो अदा होते हैं वो आते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग मखारिज मुहक्कका में शफातैन के हर अदा होने वाले हर्फ देख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया था कि लिसान कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। चार पार्ट्स में आपके डिवाइडेड है। एक क्या हो गया? अक्साए लिसान, दूसरा वस्ते लिसान, यहाँ देखिए, पहला आपका हो गया अक्साई लिसान, दूसरा हो गया वस्ताई लिसान, तीसरा हाफाई लिसान, और चौथा तरफे लिसान। अक्साई लिसान, वस्ते लिसान, हाफाई लिसान और तरफे लिसान। ठीक है, तो लाम, नून और रा आपके कौन से पार्ट में आते हैं? लिसान के तरफाई लिसान में आते हैं। ठीक है, तरफाई लिसान जो आपकी जबान की टिप होती है और उसके साइड साइड वाला तरफ वाला जबान के एरिया होता है जो ग्रीन कलर में आपको दिखाया जा रहा है, वहां से आपके जो हर्फ अदा होते हैं उनको बोलते हैं आपके तरफाई लिसान भी होते हैं। उसमें उसमें हरफे तरफिया भी होते हैं और बाकी भी हर्फ होते हैं। इनको लाम, नून और रा को हरफे तरफिया और हरफे जलाकिया भी कहा जाता है। ठीक है, लाम, पहले हरफे तरफिया लाम या हरफे जलाकिया लाम को देख लेते हैं। तरफे लिसान जब जवाहिक से लेकर सनाया तक के मुकाबिल मसूड़ों से लगे तब आपका लाम अदा होता है। ठीक है, सनाया से लेकर आपका जवाहिक जो भी दांत है, जो आपका जो जवाहिक दांत होता है, आपके दो फ्रंट दांत जो होते हैं, जो बड़े बड़े दांत होते हैं, आगे के दो दांत होते हैं जो रैबिट टीथ होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सनाया। ठीक है, ऊपर वाले दांत होंगे तो सनाया औलिया। तो दो दांतों के बाद वाला जो दांत एक आता है वो आपका रुबाइयात होता है। फिर आपका अनायाब जो एक नोकीला सा दांत होता है वो अनायाब होता है। फिर एक उसके बाद जो एक दांत होता है अनायाब के बाद, उसको जवाहिक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद से जवाहिक के बाद से आपके मसूड़े शुरू हो जाते हैं, जो आपके मोटे वाले दांत होते हैं जिससे आप ग्राइंड करते हैं, चबाते हैं, उसके जवाहिक के बाद शुरू होते हैं। तो वहां से वहां तक, मतलब सनाया से जवाहिक तक जब लगता है आपके तरफे लिसान, जो आपका तरफे लिसान है, यहाँ देखिए ऊपर लिखा है रासर लिसान क्या होता है? नोक वाला हिस्सा लिसान, और तरफे लिसान उसके बगल बगल वाला हिस्सा। तब ये जाके आपके ऊपर मसूड़ों में लगे। ठीक है, सनाया औलिया से जवाहिक वाले जो दांत है उनके मसूड़ों में लगे जाके, तब आपका जब ये जबान लगती है तब आपका लाम अता होता है। नून में क्या होता है? जब यही तरफे लिसान जो है ये आपके सनाया से लेकर अनायाब तक लगे। ठीक है, जवाहिक इसमें नहीं शामिल होता है, सिर्फ अनायाब तक लगता है, तब यहाँ पर आपका नून अदा होता है। ठीक है, नून अदा होता है यहाँ पर। रॉ मखरज कब अदा होता है? जब पुश्ते लिसान, मतलब जबान का पिछला वाला हिस्सा जब मुकाबिल के तालु से लग जाए तब रॉ अदा होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जब तालु से लगे तब आपका रॉ अदा होगा।
ठीक है, उसमें दादों का काम था, यहाँ पर आपका तालू से लग रहा है। ठीक है, तरफे लिसान रॉ क्या कर रहा है, इसमें दांतों का दखल नहीं है, यहाँ ऊपर के तालू से आपका जब जबान का जो तरफ वाला है वो ऊपर लग रहा है, तो आपका रॉ अदा हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हरूफे नताहिया, इसको नतौ क्यों बोलते हैं, क्योंकि नतौ मतलब होता है तालू और मसूड़ों के दरमियान खुरदुरी, खुरदुरी जगह जो होती है। जब आप भी अपने तालू को टच करिएगा तो वहां पर आपको जब फिंगर से टच करिएगा तो वहां एक खुरदुरी सी जगह मिलेगी, उसको नतौ बोलते हैं। ठीक है, इसकी अदायगी क्या है, ता, दाल और तौ की। जबान की नोक के टिप ऑफ द टंग जब सनाया औलिया की जड़ों से लग जाती है तब आपका ता, दाल और तौ अदा होता है। ठीक है, ता, दाल, देखिए जब सनाया के जो आपके जो बीच के दो दांत हैं उनके उसमें लग रहा है, उसमें मसूड़ों की जड़ों में लग रहा है। ठीक है, तब आपका ता, दाल और तो अदा हो रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस करिए आप लोग भी एक बार, सब लोग। ता, देखिए आप लोग ता, प्रैक्टिस करके कहाँ ता, लग रहा है जबान, ता, दाल, दाल, तो, दाल, 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 तो, दाल, दाल, तो, दाल, दाल, तो, दाल, तो, दाल, माशाल्लाह। देखिए आप लोग ने खुद आप महसूस किया होगा कि जब आपकी जबान जो है, आपके तरफे लिसान जो है, जो आपका नोक वाला हिस्सा और तरफ वाला हिस्सा है, रासाई लिसान और तरफे लिसान जब ऊपर के सनाया औलिया के जो दांत है उनकी जड़ों में लग रहा है तब आपका ता, दाल और तो अदा हो रहा है। ठीक है, अब इनके अंदर फर्क क्या होता है, इनके अंदर फर्क आपका तफकीम और तरकीब के एतबार से होता है। ठीक है, तफकीम और तरकीब के एतबार से होता है। तरकीब क्या होता है, जो आपके हरूफ हल्के पढ़े जाते हैं उनको तरकीब कहते हैं। ठीक है, और जो मोटे पढ़े जाते हैं उनको तफखीम कहते हैं। ठीक है, तफखीम कहते हैं उनको जो आपके मोटे पढ़े जाते हैं। और एक कैटेगरी आपकी वो आती है तजवीद में, जो आपके कभी मोटे पढ़े जाते हैं हर्फ और कभी पतले पढ़े जाते हैं। ठीक है, तीन चीज में डिवाइडेड है, एक तो तफखीम, एक तरकीक, और एक जो आपके कभी मोटे पढ़े जा रहे हैं और कभी पतले पढ़े जा रहे हैं, उस हर्फ में तजवीद आपकी ये जो मखारिज है वो डिवाइडेड है। ठीक है, ता और दाल ये मुरक्कक है, यानी बारीक पढ़े जाने वाले हुर्फ, इनको इनको बारीक पढ़ा जाता है। ठीक है, ये मुरक्कक है यानी बारीक पढ़े जाने वाले हुर्फ है ये, इनको हरूफे मुस्तफला भी कहते हैं। ठीक है, मुस्तफला भी कहते हैं क्योंकि ये बारीक पढ़े जाते हैं। तो ता आपका मुफक्खम है, ये मोटा पुर पढ़ा जाने वाला हरूफ है। ठीक है, इनको हरूफे मुस्तालिया भी कहा जाता है। हरूफे मुस्तालिया हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं, मुस्तफला बारीक पढ़े जाते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है? इंशाल्लाह आज हम लोग बस इतना ही करेंगे, बाकी के हम लोग आगे देखेंगे आपके।